नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 74HC74 यानी 74HC74 आईसी के बारे में, जो कि एक डी फ्लिप फ्लॉप आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसकी वर्किंग, टेस्टिंग, पिन डिटेल किस तरह होगी। बेसिकली ये जो आईसी है हमारी, ये 14 पिन के अंदर आती है और डी फ्लिप फ्लॉप के रूप में ये यूज़ की जाती है। यानी सिग्नल को रीसेट और इनपुट सिग्नल डाटा क्लॉक सिस्टम देने के बाद ये सिस्टम को पास आउट करते हैं, यानी वोल्ट को, पॉजिटिव वोल्ट को पास आउट करती है, जो कि क्यू और क्यू बार के आधार पे पास आउट होते हैं। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, सर्किट के अंदर किस तरह काम करती है। जो ये 74HC74 जो आईसी है, ये ड्यूल फ्लिप फ्लॉप सिस्टम के अंदर काम करती है। यानी इसके अंदर दो फ्लिप फ्लॉप सिस्टम लगे होते हैं, जो कि क्यू और क्यू बार के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अनिल बांसल जी। तो अनिल बांसल जी, इन्होंने कमेंट किया था 74HCT74 के बारे में बताएं, पिन डिटेल क्या होगी, इसकी वर्किंग क्या होगी, टेस्टिंग क्या होगी, पिन डिटेल क्या होगी। तो अनिल जी, आज का जो हमारा टॉपिक है 74HC74 आईसी, जो कि एक डी फ्लिप फ्लॉप आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं HC74 के बारे में, उसकी वर्किंग और टेस्टिंग। सबसे पहले जो मार्केट के अंदर हार्डवेयर आपको अवेलेबल होगा, वो इसी प्रकार का होगा, जिसकी साइड आप देख सकते हैं, इसकी साइड 7 पिन एक साइड है। ये जिस साइड ये कट का निशान बनाया जाता है, उसको टॉप वाली साइड रख के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पिन होती है वो 1 नंबर होती है। पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पिन के बिल्कुल ऑपोजिट पिन होती है। यहाँ पे 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी 1 नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पिन नंबर लास्ट होती है। तो इस तरह इस आईसी की पिन डिटेल होती है। और इस आईसी के ऊपर आप देख सकते हैं नंबर मेंशन किया जाता है SN74HC74N। तो ये 74HC74 मॉडल आईसी होती है। इसके बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल किस तरह होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने इस आईसी की पिन डिटेल। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो सिस्टम बनाए गए डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। तो दो कौन सा है, 1 से लेकर 14 तक का एक सिस्टम बनाया गया है, और 8 में से 14 यानी 8 से लेकर 14 में से एक सिस्टम बनाया गया है। तो इसके अंदर किस तरह काम में लिया गया है, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 14 को, ये VCC है पॉजिटिव 5 वोल्ट के लिए, और ये GND पिन होती है ग्राउंड के लिए। और बाकी जो पिन नंबर 1 से लेकर 8 तक, ये एक फ्लिप फ्लॉप के लिए है। और पिन नंबर 9, 8 से लेकर पिन नंबर 13 तक, ये दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए है, यानी सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए होता है। तो ये जो IC फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है कि किसी भी अगर इस सर्किट को किसी को ऑन या ऑफ का सिग्नल दोगे, तो ये आगे जाके सिस्टम को ऑन या ऑफ करेगी विद क्लॉक सिस्टम और डाटा के आधार। तो इसके अंदर कौन कौन सी पिन डाटा की या कौन कौन सी क्लॉक की, उसके बारे में बात करेंगे। तो पिन नंबर 1 जो है इसकी, ये CLR यानी क्लॉक की पिन है। पिन नंबर 2 इसकी डाटा की पिन है। पिन नंबर जो 1 है, ये CLR यानी क्लियर रीसेट की, जिसे हम क्लियर बोलते हैं या रीसेट बोलते हैं, उसकी पिन है। पिन नंबर 2 D यानी डाटा की पिन। पिन नंबर 3 क्लॉक की पिन है। पिन नंबर 4 जो है, ये प्री सेट की पिन होती है, जिसे हम बार बार सेट करते हैं, प्री सेट जिसे बोल सकते हैं हम, या सेट पिन भी बोल सकते हैं। पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6। पिन नंबर 5 जो है क्यू की आउटपुट पिन है। पिन नंबर 6 क्यू बार की आउटपुट है। तो ये दोनों 5 और 6 आउटपुट है। इसी तरह से पिन नंबर 8 क्यू बार की आउटपुट है। पिन नंबर 9 क्यू की आउटपुट पिन है। ये दोनों आउटपुट की पिन है। फिर ये पिन नंबर 10 सेट की है। पिन नंबर 11 क्लॉक की। पिन नंबर 12 डाटा की। पिन नंबर 13 क्लियर की यानी रीसेट की पिन है। तो इस तरह इस आईसी की पिन डिटेल बनी हुई है, ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं। और इसको ऑन करने के लिए 4.5 वोल्ट से लेकर 5.5 वोल्ट की आप सप्लाई देके इसको ऑपरेटिंग के अंदर ला सकते हैं। तो ये तो है इस आईसी की पिन डिटेल। अब बात करेंगे इसका जो फ्लिप फ्लॉप सिस्टम होता है वो किस तरह बना है, या इसके बारे में थोड़ा सा, इसका जो वर्किंग है वो किस तरह होगी। ये हाई परफॉर्मेंस सिलिकॉन गेट CMOS सिस्टम होता है, जो कि दो फ्लिप फ्लॉप सिस्टम के आधार पे काम करता है।
तो जिसे हम डी फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं इसको किस तरह टीटीएल और एन एम मॉसफेट के नाम से एमओएस, ठीक है, एनमॉस और टीटीएल के आधार पे ये काम करती है। सीमॉस इनपुट सिस्टम हाई स्पीड के आधार पे ये आउटपुट देती है हमें, और डी फ्लिप फ्लॉप के रूप में ये काम करती है। और इसके अंदर क्यू और क्यू बार के अंदर से हमें डाटा प्राप्त होता है हाई और लो के लिए, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो 4.5 से लेकर 5.5 तक के आप ऑपरेटिंग बोर्ड दे सकते हैं। और ये सीमॉस, एनमॉस एंड टीटीएल इंटरफेस के आधार पे ये आउटपुट होता है। इस तरह इसकी ये कुछ फीचर हैं। अब बात करेंगे इसका थोड़ा सा टेबल और वर्किंग। ये जो आपके सामने डायग्राम आप देख सकते हैं, ये 74HCT74 का ड्यूल डी फ्लिप फ्लॉप विद सेट एंड रीसेट सिस्टम के आधार पे बनाया गया है। तो ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर। तो ये 1 से लेकर 6 पिन के अंदर जितना बना होता है उसका डाटा है। ये 8 से लेकर 13 तक का डाटा बना हुआ है। तो जो सप्लाई पिन होती है वो पिन नंबर 7 और पिन नंबर 14 है। 14 VCC की, पिन नंबर 7 GND होती है। तो आप किस तरह ये काम करें, इसमें से कोई भी एक हम कर लेंगे तो ये दूसरा भी सेम है। तो पिन नंबर आर की जो पिन होती है वो होती है रीसेट की पिन, जो पिन नंबर 1 है। पिन नंबर जो इसकी 2 है वो डाटा इनपुट की पिन है। पिन नंबर जो 3 है ये क्लॉक की पिन होती है। पिन नंबर जो 4 है इसकी वो सेट, यानी सेट करने के लिए कौन सा डाटा सेट हुआ, हाई या लो, तो ये सेट की पिन है। पिन नंबर 6 और 7 ये बार और क्यू बार की पिन होती है, जो कि हमारी आउटपुट की पिन। तो अब ये काम किस तरह करेगी, सबसे पहले इसके ऊपर कोई भी आप डाटा दोगे पिन नंबर 2 के ऊपर, और क्लॉक इनपुट इंटरफेस कराएंगे। उसके बाद डाटा को सेट करेंगे यहाँ पे हाई या लो के लिए। तो पिन नंबर 4 पे हाई और लो जो भी डाटा होगा वो डाटा पिन नंबर 5 और 6 पर पास आउट हो जाएगा। जब पिछले डाटे को आपने क्लियर करना है या उसको डिलीट करना है तो आपको पिन नंबर 1 के ऊपर रीसेट सिग्नल देना पड़ेगा, जिससे जो भी इसके ऊपर इनपुट और आउटपुट डाटा दिया गया है वो सारा क्लियर हो जाएगा, नए सिरे से फिर से डाटा आएगा। तो इसको आपको समझने के लिए इसको जो टेबल बना होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। तो ये देख सकते हैं ये जो डाटा बना हुआ है ये किस तरह है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ पे ये एल लिखा हुआ है ये है हाई, जहाँ पे सॉरी एल लिखा हुआ ये है लो, और जहाँ पे एच लिखा हुआ ये है हाई। तो जहाँ पे ये क्रॉस का निशान दिया गया यानी इस पे कुछ भी सिग्नल नहीं दिया गया, और ये क्रॉस मतलब कुछ भी सिग्नल नहीं है। उसके बाद ये क्यू है और ये क्यू बार है। इसके ऊपर कौन सा डाटा पास आउट हो रहा है, एच मीन हाई, एल मीन लो। तो अब कंडीशन क्या होगी ये देख सकते हैं। अगर मैं जो सेट पिन है उसके ऊपर लो सेट करता हूँ, रीसेट पिन अगर हाई आ रहा है मेरा, क्लॉक के ऊपर कोई भी डाटा अभी तक नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा, क्यू से हमें हाई सिग्नल और क्यू बार से लो सिग्नल प्राप्त होगा। अगर इनमें से कंडीशन चेंज हो जाए, अगर सेट पिन पे हाई, रीसेट पिन पे अगर लो, मैंने रीसेट किया लो सिग्नल देकर, तो क्यू पिन के ऊपर आएगा एल यानी लो और क्यू बार पे हाई, ठीक है जी। तो ये इस तरह इसका टेबल होगा। जो कंडीशन टेबल है ये यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सेट पिन के ऊपर हाई है, रीसेट पिन के ऊपर भी हाई है, क्लॉक पिन के ऊपर लो है, और डाटा पिन के ऊपर कोई भी डाटा नहीं दी गया, तो यहाँ पे करेक्टर हमारा कोई भी पास आउट नहीं होगा। तो इसके लिए डाटा इनपुट करवाना जरूरी है, फिर ये पास आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस हिसाब से इनपुट और आउटपुट डाटा दिया गया दोनों चैनल के लिए। तो इस पे कौन सा आपने सिग्नल देना, मीन्स वोल्ट देने हैं, हाई देने हैं, लो देने हैं, आगे आपको कौन से वोल्ट हाई और पासवर्ड मिलना है वो आप देख सकते हैं। जो भी डाटा एक बार इसके ऊपर दिया जाएगा वो इसके प्रोग्राम में फीड हो जाता है, तो रिपीट वही होता रहेगा जब तक इस आईसी को आप रीसेट नहीं करोगे। जब भी आप रीसेट पिन को प्रेस कर दोगे, उस पर सिग्नल आप दे दोगे रीसेट पिन के ऊपर, तब ये डाटा पूरा डाटा रीसेट हो जाएगा और नए सिरे से स्टार्ट होगा। अगर आप क्लियर पिन के ऊपर क्लियर करते हैं तो ये डाटा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद नया डाटा आपको में देना पड़ेगा। तो ये थी फंक्शन हमारी इस आईसी का 74HCT74। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो है इंटरनल डायग्राम आप देख सकते हैं पिन के हिसाब से किस तरह बनाया गया है। पिन नंबर 1 क्लियर की पिन है इसकी, पिन नंबर 2 डाटा की, पिन नंबर 3 क्लॉक की, पिन नंबर 4 जो है प्री सेट की है ना, सेट की पिन है, और पिन नंबर क्यू और क्यू बार जो है हमारी पिन नंबर 5 6 है, पिन नंबर 7 GND है।
ये एक पूरा सिस्टम देख सकते हैं, ये पूरा अलग किया गया, ये अलग है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये सिस्टम एक अलग है, यानी ये एक है तो ये 2 नंबर, तो 2 इसके अंदर डी फ्लिप फ्लॉप सिस्टम बनाए गए हैं आईसी को सेट और रीसेट करने के लिए और क्लॉक के हिसाब से चलाने के लिए। तो ये बेसिक सा एक आईसी बनाई गई जो कि एक प्रोग्रामर बेस्ड है, कि आप खुद अपने तरीके से प्रोग्राम करके इसको चला सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लॉक सिग्नल और क्लियर सिस्टम और सेट सिस्टम इसके ऊपर दिया जाता है। उसके बाद डाटा के आधार पर ये वोल्ट को हाई और लो पास आउट करती है, वो भी क्यू बार और क्यू पिन से, वहाँ से हाई और लो भी कर सकती है, लो और हाई भी कर सकती है। वो डिपेंड करती है कि आपने डाटा किस तरह सेट किया, मतलब आपने वोल्टेज कौन से सेट किए, हाई सेट किए कि लो सेट किए, उसी के आधार पे ये आईसी काम करती है। जो पिन नंबर 7 और पिन नंबर 14 के ऊपर जो वोल्ट दिए जाएंगे वो दोनों इस आईसी के लिए कॉमन वोल्ट हैं, यानी इसके लिए और इसके लिए, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए कॉमन वोल्ट हैं, दोनों पे सेम वोल्ट जाएंगे। तो जो ऑपरेटिंग वोल्ट रहेंगे वो 4.5 वोल्ट से लेकर और 5.5 वोल्ट तक आप इसे दे सकते हैं। इससे ज़्यादा दोगे तो ये आईसी काम नहीं करेगी और ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह ये आईसी का डाटा होगा। और इसकी पिन डिटेल फिर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरह इसकी पिन डिटेल बनाई गई। तो ये देख सकते हैं इस आईसी की पिन डिटेल आपके सामने है, किस तरह इसकी पिन डिटेल है और किस तरह ये आईसी वर्किंग करती है, काम करती है। और डी फ्लिप फ्लॉप सिस्टम किस तरह काम करता है। फ्लिप फ्लॉप में सिस्टम ये होता है एक बार सिग्नल को हाई करना और एक बार लो करना, यानी अपनी मर्जी से अगर आपने डाटा इसके ऊपर कोई प्रोग्राम के थ्रू फिट कर दिया कंट्रोलर के द्वारा, तो ये ऑटोमेटिक आईसी उस डाटे को ऑन और ऑफ करती रहेगी, आपको बार बार डाटा सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी इस डाटे को रिसेट करोगे तो फिर से ये स्टार्ट होगा। अगर इस डाटे को क्लियर कर दोगे आप तो ये सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, नए से आपको डाटा देना पड़ेगा, वो भी हाई और लो के हिसाब से। तो इसी हिसाब से ये आईसी काम करती है फ्लिप फ्लॉप के रूप में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उस टॉपिक का नाम, टोटल पिन, उस आईसी का नाम और उसकी टोटल पिन कितनी है और अपना नाम लिख के मुझे कमेंट कीजिए, तो उस पर भी जरूर वीडियो बनाई जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक धन्यवाद।